नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये चैनल उन कहानियों का घर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, ये आपको सवाल करने पर भी मजबूर करेगी। क्या हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर हमें अपने जाल में फंसा लेती हैं? तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ आप कहीं और नहीं सुनेंगे। आज की कहानी है एक शापित गुड़िया की, जो मासूम बच्चों की ज़िंदगी में घुसकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ एक बच्ची काव्या अपनी मासूमियत में एक ऐसी चीज़ को अपना लेती है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। कई साल पहले एक शांत और हरे भरे गांव में 8 साल की काव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह एक खुश मिजाज बच्ची थी जिसे गुड़ियों से बेहद प्यार था। काव्या का जन्मदिन आया और उसके माता पिता उसके लिए एक उपहार लाए, एक पुरानी गुड़िया जो उन्होंने गांव के बाजार के एक कोने में देखी थी। गुड़िया देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। काव्या ने तुरंत उसे गले से लगा लिया और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। लेकिन उसके बाद घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। रात में दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, खिड़कियों का तेज आवाज के साथ खुल जाना और सबसे डरावना, आधी रात को किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज़ आना। एक दिन काव्या ने अपने माता पिता से कहा, माँ, ये गुड़िया रात में अपनी आंखें खोलती है और मुझे देखती है। लेकिन माता पिता ने इसे उसकी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद काव्या की माँ ने गुड़िया को अलमारी में रखते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। वह ठिठक गई, लेकिन इस बात को अनदेखा कर दिया। अगली सुबह वह बिस्तर से गिर पड़ी और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। गुड़िया का प्रकोप अब पूरे घर पर हावी होने लगा। काव्या के पिता ने भी अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह घर के कोने में छुपते और बार बार कहते, गुड़िया गुड़िया। काव्या भयभीत थी। उसने मदद के लिए अपने चाचा को बुलाया, जो एक अनुभवी तांत्रिक थे। चाचा ने गुड़िया को देखा और कहा, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक जाल है जिसमें मृत आत्माओं की शक्ति है। इसे जिसने भी बनाया है उसने इसे शापित किया है। जब चाचा ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की तो गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और एक ऐसी चीख मारी कि पूरा घर हिल गया। चाचा वहीं बेहोश कर गिर पड़े। कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। काव्या ने डरते हुए गुड़िया को घर के सबसे अंधेरे कोने में छिपा दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये सब कुछ काव्या को मानसिक रूप से तोड़ रहा था। कई साल बीत गए। गांव में काव्या के परिवार की कहानियां अब सिर्फ डरावने किस्सों में सिमट गई। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि काव्या का परिवार उस शापित गुड़िया का शिकार था। जो भी उस गुड़िया के पास गया उसने कभी अपनी सामान्य ज़िंदगी में वापसी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी शापित गुड़िया की कहानी। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो इंसानों की कल्पना से परे हैं? अगर हाँ, तो सोचिए, क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो सकता है? अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोमांचक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखें और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगली बार जब आप कोई गुड़िया देखो तो ये ज़रूरी सोचिएगा कि कहीं वह भी शापित तो नहीं।